इसमें हम आपको पद परिचय के विषय में बता रहे हैं। इसके अंतर्गत विकारी पद परिचय, विकारी पद जो हैं वैसे ऊपर बता चुके हैं। पद परिचय, पद किसे कहा जाता है, पद के विषय में पद परिचय किसे कहते हैं, पद परिचय देते समय हमें किन किन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए और अन्य इस प्रकार से विकारी पद परिचय के संबंध में आपको बता रहे थे। और इसमें सबसे पहले आता है संज्ञा पद। संज्ञा पद इनमें सबसे पहले है। संज्ञा पद, तो संज्ञा पद के विषय में आपको बताया कि संज्ञा पद जो हैं वो संज्ञा 3 प्रकार की होती है। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। और उसके बाद व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। इसमें जातिवाचक संज्ञा जो है वह भी 2 प्रकार की होती है, द्रव्य सूचक और अन्य ये समूह सूचक। द्रव्य सूचक, समूह सूचक 2 प्रकार की वह मानी जाती है। और हम इसी ही विषय में बता रहे थे। ये आपको हम बता चुके हैं कि संज्ञा के अंतर्गत 3 इसमें व्यक्तिवाचक, इसमें जातिवाचक के संबंध में हम देखते हैं कि जातिवाचक एक होता है द्रव्यवाचक और समूहवाचक। समूहवाचक, तो इस तरह से यहाँ पर संज्ञा पद का परिचय देते समय हमें निम्न बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा पद यदि वही प्रकार ये कर रहा है तो उसके वर्ग में आने वाले अन्य संज्ञा शब्द करते हैं तो उनका नाम तय करने में कोई कठिनाई नहीं है। जैसे सोना द्रव्यवाचक संज्ञा शब्द है और निम्नलिखित वाक्य में द्रव्यवाचक संज्ञा के रूप में ही प्रयुक्त हुआ है, अतः द्रव्यवाचक संज्ञा पद ही होगा। जैसे सोना बहुत महंगा हो गया है, सोना द्रव्यवाचक संज्ञा पद माना जाता है। इसी प्रकार से यहाँ पर हम देखते हैं कि इसमें इसी वाक्य में सोना पद विशेषण का कार्य कर रहा है, किंतु इस वाक्य के अंतर्गत सोना पद जो वाक्य और दिया गया है इसमें विशेषण का कार्य कर रहा है, अतः यह विशेषण कह रहा है। जिस तरह सर्वनाम जब संज्ञा की विशेषता बताता है तो उसे सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। और उसी तरह निम्नलिखित वाक्य में सोना संज्ञा पद अंगूठी शब्द की विशेषता बता रहा है। जैसे मैंने सोने की अंगूठी बनवाई है, मैंने सोने की अंगूठी बनवाई है, इसलिए सोना जो है वो अंगूठी की विशेषता बता रहा है कि अंगूठी की क्या विशेषता है। तो सोने की है, सोने की अंगूठी है, सोने की अंगूठी बनवाई गई है। चांदी की भी हो सकती है, तांबे की भी हो सकती है, लोहे की भी हो सकती है, विशेषता है। तो विशेषता में यहाँ पर इस वाक्य के अंतर्गत सोना शब्द का प्रयोग किया गया है। इसलिए
यहाँ पर सोना जो है वो विशेषण है। इसी तरह से विभीषण, जयचंद, सूरदास व्यक्ति वाचक संज्ञा पद हैं, परंतु प्रकार्य बदल जाने पर उनके पद का नाम भी बदल सकता है। जैसे उस बेचारे सूरदास को कुछ पैसे दे दो। यहाँ पर इस वाक्य के अंतर्गत उस बेचारे सूरदास को, अब बेचारा सूरदास अर्थात सूरदास उस अंधे, बेचारे अंधे को, जो अंधा है उसे कुछ पैसे दे दो। वह सूरदास और अन्य सूरदास के विषय में नहीं दिया गया है, वह एक कवि के लिए नहीं दिया गया है, बेचारे सूरदास के लिए। ऐसा कहने से उसमें साफ साफ ये पता लगता है कि ये इसमें सूरदास शब्द अंधे लोगों के लिए प्रयुक्त हुआ है, न कि व्यक्ति सूरदास के लिए। अतः यहाँ जातिवाचक संज्ञा के प्रकार के कारण इस वाक्य में सूरदास जो है वो जातिवाचक संज्ञा कही जाती है, जातिवाचक संज्ञा पद माना जाता है। कुछ जातिवाचक संज्ञा शब्द भी वाक्य में व्यक्तिवाचक संज्ञा की तरह प्रयुक्त हो सकते हैं और व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रकार्य कर सकते हैं। जैसे नेताजी ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। नेताजी वैसे तो जातिवाचक संज्ञा वर्ग में आते हैं, नेताजी जातिवाचक संज्ञा वर्ग में आता है, पर इस वाक्य में यह पद सुभाष चंद्र बोस के लिए प्रयुक्त हुआ है। अतः प्रकार्य के आधार पर व्यक्तिवाचक संज्ञा पद कहलाएगा। भाववाचक संज्ञा शब्दों का प्रयोग जब बहुवचन में होता है तो वे जातिवाचक संज्ञा का प्रकार्य करते हैं। जैसे हमें सारी बुराइयों पर विजय प्राप्त करनी होगी, बुराइयों पर प्रयुक्त वाक्य में बुराइयों पद का परिचय भाववाचक संज्ञा के रूप में न देकर के जातिवाचक संज्ञा के रूप में दिया जाएगा, बुराइयों पर। तो इसी तरह से क्रिया शब्द वाक्य में संज्ञा पद के रूप में प्रयुक्त हो सकते हैं। जैसे अब पढ़ना बंद करो, क्रियात्मक संज्ञा है। उक्त वाक्य में पढ़ना के स्थान पर कोई भी संज्ञा शब्द आ सकता है, जैसे कमरा, ताला आदि। अब कमरा, ताला बंद करो। अतः पढ़ना भी कमरा या ताला की तरह संज्ञा पद का प्रकार्य माना जाता है। तो इस प्रकार से क्रिया जब संज्ञा पद का कार्य करे तो ऐसी संज्ञाओं को क्रियार्थक संज्ञा कहा जाता है। तो पद परिचय कराते समय उस पद का प्रकार्य हमें पूर्ण रूप से देखना चाहिए, उसके पद का नाम भी पूर्ण रूप से तय कर लेना चाहिए। इस प्रकार से संज्ञा की व्याकरणिक कोटियों का परिचय हम देखते हैं कि संज्ञा पद का परिचय देते समय उनकी तीनों व्याकरणिक कोटियाँ लिंग वचन कारक का भी परिचय यहाँ पर दिया जाता है। तो इसके अंतर्गत हम आपके सामने अब इस विषय में देखते हैं कि ये जो कोटियाँ हैं, व्याकरणिक कोटियाँ हैं, इनका परिचय किस प्रकार से।
संज्ञा पद का परिचय देते समय परिचय देते समय उनकी तीनों व्याकरणिक कोटियों का भी कोटियों लिंग वचन कारक का भी परिचय देना चाहिए। इसमें संज्ञा पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग, ये देखना चाहिए कि संज्ञा जो है वह पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, एक वचन में है या बहुवचन में है, वह किस कारक में है, ये हमें बताना जरूरी होता है। कारक का परिचय देने के लिए हमें इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। अलग अलग कारकों के एक से अधिक कारकीय चिन्ह होते हैं। जैसे हम कारकीय चिन्हों के विषय में देखते हैं, हम इसमें कारकीय चिन्ह किस प्रकार से होते हैं इस विषय में आपको बताते हैं। तो कारकीय चिन्ह अलग अलग होते हैं। कारकों के जो भी कारकीय चिन्ह हैं, कारक चिन्ह हैं, उनके विषय में अलग से मैं आपको बता रहा हूं। तो अब आप देखिए कि कर्ता कारक और कारकीय चिन्ह। इसमें कर्ता कर्ता कारक कर्म कारक कर्म कारक संप्रदान कारक उपादान कारक
अधिकरण कारक संबोधन कारक, ये हमारे इस प्रकार से कारक हैं। तो ये हमारे कारक संबंध कारक और संबोधन कारक तक लिए जाते हैं। तो हम इन्हें अच्छी तरह से देखेंगे। ये हुआ हमारा संबोधन कारक। तो इसमें ये संबोधन कारक के अंतर्गत आता है और इसमें सहज हम इन कारकों को देख सकते हैं। ये हमारे कारक 8 प्रकार के कारक हुए। इन्हें आप अच्छी तरह से देखेंगे। इनका कारक के चिन्ह जो है वह अलग अलग है। इसमें कर्ता ने से के द्वारा को आदि को सुनी सुनी को से के द्वारा साधन के रूप में को के लिए को के लिए से अलग होने के अर्थ में पार्टी के या राजनीति। इसी प्रकार से मेघली पर
नीचे, ऊपर, के ऊपर, के नीचे, के ऊपर, के भीतर। हे, दे, अरे, ओ आदि। इस प्रकार से ये हुआ हमारा शून्य। इसमें ये कारकीय चिन्ह है। कर्ता कारक शून्य ने, से के द्वारा, को आदि। कर्ण कारक शून्य को, करण कारक से के द्वारा साधन के रूप में, संप्रदान कारक को के लिए अपादान से अलग होने अर्थ में संबंध कारकी के या जारी है। अधिकरण में के पर, ऊपर, के नीचे, के भीतर आदि। संबोधन हे, रे, अरे, ओ आदि। इसी प्रकार से ये सभी जो हैं हमारे कारकीय चिन्हों सहित कारक माने जाते हैं। यही हमारे कारक हैं। इस प्रकार से यहाँ पर संज्ञा की जो व्याकरणिक कोटियाँ हैं उनके रूप में कारक आते हैं। तो संज्ञा पद का वाक्य में किस प्रकार से हमें प्रयोग करना चाहिए ये हम जानेंगे। तो ये हम आपको कल बताएंगे। आज केवल इतना है।